माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना नंदना व्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की शील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 15 से लेकर 19 तक। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने कहा जो मूढ़ प्रवृत्ति के होते हैं वे भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं, लेकिन जो महात्मा हैं वे भगवान का अनन्य भजन करते हैं। तो जो भक्त हैं तो भक्तों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। हो सकते वे महात्मा नहीं हैं, लेकिन ठीक है भगवान को तो स्वीकार करते हैं। तो वे कौन से लोग हैं, तो भगवान उनके बारे में इन श्लोकों में बताते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य जो दूसरे प्रकार के उपासक हैं, जो दूसरे साधक हैं, उनके बारे में भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन, तृतीया विभक्ति, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। चापी अन्य, जो अन्य उपासक हैं, यजन तो यजन करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। यद्यपि वो ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेते हैं। ज्ञान यज्ञ आगे बताएंगे भगवान। एकत्वेना यानी कि स्वयं और ईश्वर में अभेद बुद्धि से, यानी कि बिना किसी अंतर के वो एक जैसा ही मानते हैं, ईश्वर में और जीव को एक रूप से। इसे कहते हैं मोनिज्म यानी अद्वैतवाद। पृथक्त्वेना यानी अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं,
या ऐसे लोग बहुवादी देवता के उपासक होते हैं, कुछ मनोकल्पित कुछ ऐसे उपासना में लग जाते हैं, कहते हैं पृथक्त्वेन। ये भी कृष्ण की ही पूजा करते हैं पर गलत ढंग से करते हैं। भगवान इसी अध्याय में आखिरी कहेंगे अविधि पूर्वकम, इनकी विधि सही नहीं है। तो पृथक्त्वेन बहुधा मनोकल्पित उपासना। विश्वतोमुखम, कुछ लोग विश्व की ही उपासना करते हैं, जैसे कहते हैं विश्व उपासना या विश्व उपासकम, विश्व रूपो उपासक। ठीक है, उपासना करने की इच्छा सबके अंदर है, लेकिन उनको पता नहीं किसकी उपासना करनी चाहिए। तो अपूर्ण ज्ञान होने के कारण जो इनके हृदय में जो प्रेम है, वे सारा प्रेम ऐसे सोचते हैं ब्रह्मांड जो है, ये जो विश्व है, यही ईश्वर है। ठीक है, भगवान की एक सृष्टि है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान को भूल जाना ये बुराई है। तो इनकी जो उपासना है वो भी अपूर्ण है। तो ये तीनों ही, चाहे एकत्वेना चाहे पृथक्त्वेना बहुधा विश्वतोमुखम, ये निम्न कोटि के साधक हैं। तो जो विश्व रूप की उपासना करते हैं उन्हें पैंथिस्ट कहते हैं। पैन मीन्स ऑल, थिस्ट यानी कि पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले, जो सोचते हैं सब भगवान है। तो ऐसे कई दार्शनिक हुए हैं, विशेष रूप से वेस्टर्न फिलोसफर, जिसमें एक नाम आता है स्पिनोजा। वो ऐसे ही मानता था, वो सोचता था कि ये जो ब्रह्मांड है यही ईश्वर है, कोई अन्य कोई ईश्वर नहीं है। तो ज्ञान यज्ञ न, ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो अन्य उपासक हैं वो ऐसे ही एकत्वेना, भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी धारणा होती है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से पृथक हैं, हम आत्मा हैं, भगवान भी चिन्मय हैं। हो सकता है उनके अंदर हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, पर हाँ, ये भी अध्यात्मवादियों की एक श्रेणी है। हो सकता है निम्न कोटि के हैं, पर हैं। पृथक्त्वेन, पृथक यानी प्रतीको उत्पात्मक उपासक, यानी किसी भी प्रतीक को उन्होंने ऐसे उपास्य के रूप में चुन लिया, उसी की उपासना में लग गए। तो इनके ऐसी जो भावना है कि बहुत प्रकार की उपासना करते हैं, तो आखिर क्यों करते हैं? इनके पास बुद्धि कहाँ से आती है? सभी जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव क्यों करते हैं? तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वाधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम कर्तृर अहम यज्ञ स्वाधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम अहम कर्तृ। अहम यानी कि एक वचन में है, भगवान कहते हैं अपने बारे में मैं अहम। कर्तृ कहते हैं अग्निष्टोम यज्ञ, जो भी कर्मकांडीय अग्निहोत्र यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, इसे कहते हैं कर्तृ। भगवान कहते हैं अहम यज्ञ, मैं यज्ञ हूँ। स्वधाहम, स्वधा कहते हैं तर्पण को, जो पितरों को अर्पित करते हैं हम। तो भगवान कहते हैं जो पितरों को जो भी हम अर्पित करते हैं वो वस्तुएं भी मैं हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो सब कुछ भगवान की शक्ति है, तो भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इसी अध्याय के प्रारंभ में भगवान कह चुके हैं कि मैं समस्त प्रकार के वस्तुओं में हूँ भी और नहीं भी, और समस्त प्रकार की वस्तुएं मेरे भीतर हैं भी और नहीं भी। यानी भगवान का एक अपना व्यक्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है। साथ ही साथ भगवान अपनी परा और अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापक भी है। अहम औषधम, भगवान कहते हैं मैं औषधि यानी जड़ी बूटी, यानी जड़ी बूटियों में जो ठीक करने की शक्ति है, जो पोटेंसी है उसमें, वो भी भगवान की शक्ति है, या यूँ कहे भगवान ही है। क्योंकि भगवान कह रहे अहम मंत्रो अहम, जो मंत्र हैं
वैदिक शुभ मंत्र, दिव्य ध्वनि, वही भगवान के स्वरूप हैं। अहम एवाज्यम, एवाज्यम कहते हैं घी को। तो जो यज्ञ अनुष्ठान में घी अर्पित किया जाता है वो भी भगवान का ही एक रूप है। अहम अग्निर, भगवान अग्नि भी हैं। और अहम हुतम, हुतम कहते हैं आहुति को। आहुति में कई प्रकार के द्रव्य दिए जाते हैं। दूध, प्रभुपाद लिखते हैं, दूध से बनी हुई कई प्रकार की चीज़ें आहुति में डाली जाती है, कुछ फल भी डाले जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने 8 बार अहम शब्द व्यवहृत किया है। तो अहम कर्तृ, अहम यज्ञ, अहम स्वाधा, अहम औषधम, मंत्रो अहम, अहम एवाज्यम, अहम अग्निर, अहम हुतम। तो भगवान आगे कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, मैं इस जगत का पितामह हूँ, मैं माता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ। ये बहुत ही विख्यात श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। पिता अहमस्य जगतो, पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्र ओंकार, वेद्यं पवित्र ओंकार, ऋक् साम यजुरेव च, ऋक्सां यजुरेव च। पिता अहमस्य जगतो, पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्र ओंकार, वेद्यं पवित्र ओंकार, ऋक् साम यजुरेव च। ऋक्सां यजुरेव च। पिता यानी कि जन्म देने वाला, यानी कि भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की है, तो भगवान तो पिता है ही, सभी के पिता है। 14वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कहेंगे अहम बीज प्रदः पिता। तो इस प्रकार भगवान पिता हुए। माता कैसे हुए? क्योंकि पूरी प्रकृति भगवान के भीतर ही स्थित है। भगवान ने अपने भीतर से प्रकृति उत्पन्न की है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने दृष्टिपात किया तो प्रधान के भीतर जीवों को गर्भस्थ किया, और ये सारी प्रकृति ये अव्यक्त रूप में कहाँ थी? भगवान के भीतर उपस्थित थी। तो भगवान एक माता भी हुए। तो भगवान केवल पिता ही नहीं, भगवान माता भी हैं। केवल इतना ही नहीं, भगवान दादा दादी भी हैं। पिता अहमस्य जगतो, माता धाता, धाता कहते हैं नर्स को, धात्री जो शिशु का देखभाल करती है, यानी पालन पोषण करने वाली। तो भगवान पालन पोषण भी करते हैं। जैसे मानो भगवान ने सृष्टि कर दी लेकिन अनाज उत्पन्न नहीं करते, सब्जियां नहीं होती और पेड़ पौधे नहीं होते, जल नहीं होता, तो हमारा जीवन यापन संभव नहीं था। भगवान ने माँ के स्तन में दूध निर्मित किए। तो भगवान कौन है? धाता भी है, नर्स भी है। पितामह, पितामह कहते हैं पिताजी के पिताजी के पिताजी, और उधर जो भी हैं सब पितामह हैं, कोई परम पितामह है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने जीवों को प्रकट किया। तो भगवान कौन हुए? पितामह हुए। वेद्यम पवित्रम ओंकार, वेद्यम यानी कि जानने योग्य, यानी संपूर्ण ज्ञान के द्वारा हमें भगवान को जानना चाहिए। पवित्रम, भगवान पवित्र करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं। ओंकार, ये भी एक दिव्य ध्वनि है, प्रणव शब्द है। भगवान 7वें अध्याय में कह चुके हैं प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। मैं वेदों में मैं प्रणव ओम हूँ मैं। ऋक् साम यजुरेव च, च लगाने से सारे वेद आ गए, पर यहाँ पर 3 वेद का नाम लिया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और छ लगाने से अथर्ववेद। तो भगवान ने यहाँ फिर 8 अपने ऐसे विभूतियों का वर्णन किया कि ये सब जो विभूतियाँ हैं ये भी मैं हूँ। आगे के 2 श्लोक में हम देखते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुरे, निवासः शरणं सुरे, प्रभवा प्रलयस्थानम्, प्रभवा प्रलयस्थानम्, निधानं बीजमव्ययम्,
निधानं बीजम् अव्ययम् गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरे निवासा शरणं सुरे प्रभव प्रलयस्थानं प्रभवा प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् निधानं बीजम् अव्ययम् गति गति यानी कि लक्ष्य, यानी कि सभी जीवों के भगवान को परम गंतव्य हैं। आखिरी में सबको भगवान के पास पहुंचना ही है। अभी यदि नहीं पहुंचोगे तो मृत्यु के समय मृत्यु के रूप में आपके सामने भगवान प्रकट होंगे। भर्ता यानी कि पति कहते हैं, पालन करने वाला। प्रभु भगवान परम प्रभु है, नियंत्रण करता है। साक्षी भगवान सभी के हृदय में उपस्थित हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन कभी कोई अपना ऐसा रोकते नहीं, टोकते नहीं है, साक्षी के रूप में रहते हैं बस। अक्षी का अर्थ होता है आँख है। स अक्षी, आपके अलावा एक और आँख है जो देख रहा है, आपके हर कार्यों को नोट कर रहा है। कहाँ स्थित है भगवान? हृदय में। निवास, निवास यानी कि भगवान सभी जीवों के आश्रय स्थल हैं। शरणम, शरणम यानी कि भगवान शरण लेने योग्य है। इस संसार में कोई व्यक्ति हमारा वास्तविक शरण स्थली नहीं है। भगवान है परम शरण स्थली। भगवान रक्षक है। सुहृत, सुहृत यानी कि बिना किसी अपेक्षा के हमारा हित करने वाले। सुहृदम सर्वभूतानां। प्रभव, प्रभव यानी सृष्टि उत्पन्न करने वाले, सृष्टि करने वाले। साथ ही प्रलय, प्रलय करता भी है भगवान। स्थानम, भगवान ने स्थान दिया है जीवों को रहने के लिए, ग्रह दिए हैं। निधानम, निधानम यानी कि विश्राम करने के लिए। और आखिरी में जब सब कुछ प्रलय होता है तो लय के लिए भी एक स्थान है। सबको ले जाकर एक स्थान पे रखते हैं भगवान, उसे कहते हैं निधानम। बीजम अव्ययम, तो भगवान अव्यय यानी कि अविनाशी बीज हैं। बीज यानी कि कारण है, संपूर्ण प्राणियों के मूल कारण है भगवान। जैसे संसार में कोई यदि बीज है तो उस बीज से एक वृक्ष होता है और फिर बीज गायब हो जाता है, वो बीज ही वृक्ष के रूप में परिणत हुआ है। लेकिन भगवान ऐसे बीज हैं कि कभी भी उनके अंदर कमी नहीं आती। इसलिए यहाँ लिखा बीजम अव्ययम, भगवान अव्यय बीज हैं, अविनाशी बीज हैं। तो पुनः इस श्लोक में भगवान ने इस प्रकार 12 विभूतियों का वर्णन किया। तो 12, 8 और 8 कितने हो गए? 16 और 12 28। बस इतना ही है? नहीं। और भगवान आगे कहते हैं तपामि अहम अहम वर्षम तपामि अहं वर्षं निगृणामि उत्सृजामि च निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चा अहमर्जुन। सच्चाहमर्जुन। तपामि अहम, तपामि यानी कि ताप प्रदान करने वाले। भगवान गर्मी पैदा करते हैं। अहम वर्षम, वर्षम मीन्स वर्षा देने वाले। गृह्णामि, भगवान वर्षा को रोकने वाले हैं। और उत्सृजामि च यानी कि बरसाने वाले भी हैं, वितरित करने वाले हैं। ये सब किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है। अमृतम चैव, भगवान अमृत यानी कि जीवन देने की जो शक्ति है वे भी भगवान है। साथ ही मृत्युश्च, भगवान मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। मृत्यु सर्वहरंश्च अहम, भगवान मृत्यु के रूप में प्रकट होकर सब कुछ छीन लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो उसमें जीवन दायिनी जो शक्ति है वो भी श्री कृष्ण है। और यदि किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के रूप में भगवान उसको यमराज के रूप में, यमदूतों के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उसको यहाँ से लेकर जाते हैं। सत सच्चम अहम अर्जुना, सत असत जो कुछ है यहाँ पर, पदार्थ और आत्मा, सब कुछ भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये बहुत ही उच्च अवस्था है जब भगवान की अनुभूति व्यक्ति इस प्रकार करता है। तो भगवान ने अपनी इन विभूतियों का वर्णन क्यों किया?
ताकि हम इस संसार में रहते हुए भी अधिक से अधिक समय हम भगवान का दर्शन कर सकें। यदि माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं तो एक्चुअली वास्तविक माता पिता श्री कृष्ण हैं। तो चूँकि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करना चाहते हैं तो इन माता पिता के द्वारा हमारी रक्षा होती है। तो जो भी यहाँ पर वर्णन हुआ है इसके पीछे हमें मूल में समझना चाहिए, श्री कृष्ण की कृपा है तो ही हमारा पालन पोषण हो रहा है, हर प्रकार के कार्य संभव हो पाते हैं। तो ऐसे वर्णन करने का उद्देश्य है ताकि हम संसार की आसक्तियों से मुक्त होकर भगवान के प्रति और अधिक अनुरक्त हों, ताकि हम भगवान का हमेशा अनुभव अपने जीवन में कर सकें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।